Hello student, welcome to my YouTube channel. I am Tarun Sharma. In this video, I will explain the test of chapter 5th in class 10th. Okay, let us discuss first CSS elements and properties. In this section, we are going to explore the various ways in which CSS can be used to style a web page. We will also learn about various aspects and properties of CSS as we proceed further. Firstly, we are going to learn about elements. Elements are, in the simple terms, tag in HTML. It is usually has a start tag and an end tag. In HTML, the start tag, the enclosed content, and the end tag combined are elements. If there is no content within the tag, then the elements are called empty element. For example, br tag is an empty element as it needs no content. Okay, simply हम कह सकते हैं जैसे कि HTML में हमने टैग यूज़ किए थे. टैग इट्स ऑल्सो नोन एज एलिमेंट. ओके, या एलिमेंट को हम टैग कह सकते हैं. टैग देयर आर टू टाइप्स. फर्स्ट इज द एम्प्टी टैग एंड सेकंड इज द कंटेनर टैग. एम्प्टी टैग हैव नो क्लोजिंग टैग. जैसे हम क्लोज नहीं कर सकते हैं, ओनली ओपन होता है, दैट इज BR, HR, IMG, image, okay, and so on. And container tag have a opening tag and ending tag या closing tag. जो कंटेनर टैग होता है उसमें ओपन टैग भी होता है, जैसे लाइक P पैराग्राफ टैग, इसे हम ओपन भी करते हैं और P से क्लोज भी कर रहे हैं. H1, ओके, H1 को ओपन करते हैं एंड H1 को क्लोज भी करते हैं. इट इज़ अ एम्प्टी टैग. ओके, डन. Let's see some example of elements are as follow. Some example of elements are follow. First, a text header H1, H2, H3 and H6. A paragraph P tag. A horizontal ruler HR tag CSS class element. ओके, तो टेक्स्ट के लिए जो हमें हेडर टैग जो हमारे एलिमेंट्स हैं H1, H2, H3. पैराग्राफ के लिए हम P टैग का यूज़ करते हैं. हॉरिजेंटल रूलर, जैसे कि कोई लाइन हमें हॉरिजेंटल लाइन खींचनी इस टाइप से, तो उसके लिए हम HR का यूज़ करते हैं. ओके, आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स. While creating a website, there are certain things that must be kept in a group. For example, you might need to keep certain part of a web page similar in style and different from the rest of the web page. To achieve this, you can use the class attribute. ओके, अगर हमें क्या करना है, कोई भी वेबसाइट क्रिएट करनी है जिसमें बहुत सारी थिंकिंग है हमारी और उसमें बहुत सारे ग्रुप हैं, मैनेज करना है, एक ही टैग को बहुत मैनी टाइम्स यूज़ करना है, और वही जो फॉर्मेट है हमारा पूरी कोडिंग का वो हमें अलग अलग वेब पेजेस पे से अप्लाई करना है, तो हम एक सिंपल एक क्लास बना देंगे और उसमें सारे एट्रीब्यूट हम डिफाइन कर देंगे और उसे हम कॉल कर लेंगे. ओके, नेक्स्ट, ग्रुपिंग एलिमेंट विद द क्लास एट्रीब्यूट. हमें इसके कैसे ग्रुपिंग एलिमेंट करेंगे. द क्लास एट्रीब्यूट डिफाइन अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स ऑफ एन HTML पेज. This means that class is used to apply the same style rules to all elements of a group. Below is an example where we have categorized some vegetables based on their taste. We have grouped the vegetables that taste sour and a group that taste sweets. We have kept the color of the sour group as magenta and sweets group as green. We have also kept some default links which will be blue in colors. ओके, कुछ वेब पेजेस हम डिज़ाइन कर रहे हैं, इसके थ्रू हमें क्या करना है, कुछ वेजिटेबल्स हैं जिसमें कि हमें कलर चेंज उसमें रखना है, जैसे कि मेजेंटा कलर रखना है, स्वीट्स ग्रुप के लिए हमें ग्रीन रखना है. मेजेंटा कलर हम किसके लिए रखना है, जैसे कि श्योर. ओके, जैसे कि अब HTML हमने लिखा हेड और स्टाइल जो कि हमने CSS से हमने एक बनाई CSS स्टाइल सी.
स्टाइल एक कोई वेरिएबल है, क्लास का नेम है हमारा, उसमें कलर हमने उसका ब्लू दे दिया और कलर नेम इसमें हमने जो सारी कोडिंग कर दी। आप इसे सिस्टम पे राइट करना नोटपैड में, देन इसे सेव करना और रन करना, इसका आउटपुट भी आपको ईजिली फाइंड हो जाएगा। ये सारी कोडिंग है। ओके, ये हेरिफ हम लिंकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं और यूएल टैग हम ऑर्डर लिस्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि एल आई हमारा लिस्ट आइटम है। नेक्स्ट इज CSS सेलेक्टर्स। ओके, बिफोर you study the CSS selector, you try to the above code and see the result। इसका जो कोड है above वाला, इसे ट्राई करना और उसका रिजल्ट देखना है आपको। CSS depend on a pattern matching rule to determine which style applies to which element in the document। These patterns are called selectors। These are of various types। They can be tag names to a very complicated pattern। In other words, we can say that a CSS selector is a part of a CSS style call which recognize the part of the web page that needs to be styled। The selector contain one or many properties that define how the selected HTML will be styled। क्लियर है? CSS सेलेक्टर को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे और कितने टाइप्स के हैं? CSS selectors are of several types। First type selector मैचिंग अ स्पेसिफिक एलिमेंट, जो एलिमेंट है या टैग है उन्हें मैच करेंगे। क्लास सेलेक्टर मैचिंग एलिमेंट्स विद अ स्पेसिफिक क्लास, जो क्लास के थ्रू मैच होंगे। एंड थर्ड इज ID सेलेक्टर्स एंड फोर्थ इज यूनिवर्सल सेलेक्टर्स। ओके, दीज आर द CSS सेलेक्टर। डिफरेंट सेलेक्टर्स हैं, इनका मेनली यूज़ है CSS में। फर्स्ट इज यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर्स CSS यूनिवर्सल सेलेक्टर सेलेक्ट एनी टाइप ऑफ एलिमेंट इन एन HTML पेज। ओके, ये किसी टाइप ऑफ एलिमेंट को जो भी हमारा होता है, जैसे कि टैग है, यूनिवर्सल सेलेक्टर उसे सेलेक्ट करता है एनी टैग कोई ना HTML पेज में और उसे मैच करेगा। इट मैच अ सिंगल एलिमेंट्स एंड एस्ट्रिक का यूज़ करके is used to denote a CSS universal selector। How can denote? We can denote as universal selector following this syntax star CSS property। क्लास की जो प्रॉपर्टी हमें लिखनी है, जैसे कि कलर, जो भी इसमें उसके वैल्यू देनी है। और फॉर एग्जांपल जैसे कलर हमने क्या लिखा, ब्लू लिख दिया। दिस इज द सिंटैक्स। ओके, द above स्टेटमेंट मीन्स दैट द कलर ऑफ एंटायर पेज इज गोइंग टू बी ब्लू। जो पेज है एंटायर वेब पेज का वो ब्लू हो जाएगा। आपको कैसे करना है, स्टाइल लिखना है, स्ट्रिक का साइन लगाना है, करली ब्रेसेस, बैकग्राउंड कलर, जो भी आप कलर दोगे वो चेंजेस हो जाएगा और ये पूरा अप्लाई हो जाएगा। ओके, ये चेंजेस हो जाएगा। यूजिंग द above कोड क्रिएट अ वेब पेज या वेबसाइट विद मल्टीपल फ्रेगमेंट ऑफ टेक्स्ट एंड ट्राई टू ऐड डिफरेंट कलर ऑफ देम। ओके, next color and background। okay, next color and background we have learned so far that CSS is used to make a web page more presentable and stylish। So to do that we have many properties and we are going to discuss colors and background properties in the section। जैसे कि फर्स्ट इज बैकग्राउंड कलर्स, कैसे हमें चेंजेस करना है, तो हम उसके लिए स्टाइल लिखेंगे। स्टाइल के बाद बॉडी में जो भी आपको चेंजेस करना है, बैकग्राउंड कलर करना है, उसे आप राइट कर दोगे, देन ऑटोमेटिकली कोड लिख देंगे हम और उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये आपका आउटपुट है। ओके, द सिंटैक्स फॉर कलर प्रॉपर्टीज़। अगर आपको कलर चेंज करनी है उसके लिए क्या सिंटैक्स है, दिस। ये सिंटैक्स आपको लर्न होना बहुत बेटर ज़रूरी है बेटा, क्योंकि अगर आपका सिंटैक्स क्लियर है, लर्न है, तो आप कोडिंग जो होती है हमारी वो ईजिली कर सकते हैं और ईजिली उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो कलर की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू हमारी कितने डिफरेंट टाइप्स की होती है उसको मैं बता देता हूँ।
इट कैन टेक वैल्यू इन अ फॉलोइंग फॉर्मेट। फर्स्ट फॉर्मेट होता है हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इस टाइप से भी ये फॉर्मेट को एक्सेप्ट करता है। RGB रोटेशन, जैसे कि P कलर, RGB रेड ग्रीन, और जो भी आपको कलर्स देने हैं उसका कम्बिनेशन करके आप यहाँ पर रोटेशन दे सकते हो। नेम ऑफ द कलर भी लिख सकते हैं, जैसे कलर और नेम, और इनहेरिट कलर नेम फ्रॉम इट्स पेरेंट एलिमेंट्स। सबसे सिंपली आपके लिए जो होता है वो स्टेप, इसमें जो हमारा जो थर्ड पॉइंट दे रखा है नेम ऑफ द कलर, इसे आप यूज़ कर सकते हैं तो ये इजीली वर्क करता है। और नेक्स्ट इज टेक्स्ट कलर। जो टेक्स्ट कलर हम जो राइट कर रहे हैं वेब पेज में, जो वेब पेज डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, उसमें जो भी टेक्स्ट कलर आ रहा है उसे कैसे चेंज किया जाए, उसके लिए हम टेक्स्ट कलर एलिमेंट का यूज़ करते हैं। इन द प्रीवियस सेक्शन वी लर्न टू ऐड बैकग्राउंड कलर टू द वेब पेज। इससे पहले हमने बैकग्राउंड कलर को कैसे ऐड करना है वो लर्न किया था। इन दिस सेक्शन वी विल ऐड कलर टू द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट का कलर है उसे कैसे ऐड करना है। ओके, यू कैन इंक्लूड द एबव इन द टैग फॉर द डिज़ायर कलर, रिप्लेस द वैल्यू विद कलर। जैसे कोई भी कलर, यहाँ पर आप कलर लिखोगे और उसका नेम ग्रीन है तो ग्रीन हो जाएगा पूरा टेक्स्ट। कैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हो H1 स्टाइल के बाद जो भी कलर का नेम देना है, और हेलो वर्ड में जो भी आपने अब कलर रेड दिया है तो रेड हो जाएगा, और येलो दिया होता तो येलो हो जाएगा। ओके, ये कोडिंग है और इसका ये आउटपुट। यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड दिस कोडिंग ईजिली। और लैब एक्सरसाइज, ट्राई टू स्विच द कोड ऑफ द सेंटेंस विद द वन बिलो एंड सी व्हाट हैपन। अगर इसके लिए अगर आप इसे करते चेंजेस करके देखें इस कोड को, तो क्या आपके लिए उसमें आउटपुट आएगा वो आपको इजीली देखना है। नेक्स्ट इज बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। दिस एलिमेंट ऑफ CSS is used to set the background style of for an element. It has many properties that allow us to make the page more appealing. First one is background color, second background image, background repeat and background position। ये फोर्स होते हैं, इनमें से जैसे कि आपको फर्स्ट लेटर डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज बैकग्राउंड कलर। दिस प्रॉपर्टी सेट अ सॉलिड कलर for the entire background of the element. It also includes the padding and border background of an element. It can take two possible value, color and any color, transparent. For syntax of this background color is body के बाद बैकग्राउंड कलर, जो भी आपको कलर देना है रेड, तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वेब पेज का वो रेड हो जाएगा और चेंजेस हो जाएगा। In the above statement, if you use P instead of body, then the all P tag in the code will have the mentioned background color। जैसे कि अगर आप बॉडी की जगह आप P tag का यूज़ करते हैं पैराग्राफ का, तो उसका बैकग्राउंड कलर उसके अकॉर्डिंग चेंजेस हो जाएगा। ये एग्जांपल है, ये कोडिंग दे रखी है जिसमें हमने बॉडी का बैकग्राउंड कलर रेड कर रखा है, तो वो रेड उसे चेंज कर देगा। ओके, तो सिंपली यू कैन रीड दिस कोड। एंड नेक्स्ट इज बैकग्राउंड इमेज। This property let us use an image as the background. You can use any image similar to setting a wallpaper in Windows. If you set an image as a background, then it would be repeated to cover the entire area of the window. That means if you don't need to change the color of a background, ओके जो हमारा वेब पेज है उसका आपको बैकग्राउंड का कलर नहीं चेंज करना है, आप उसमें इमेज इंसर्ट करना चाह रहे हो कोई भी, तो आप उसमें बैकग्राउंड इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो सिंटैक्स ये है, बॉडी बैकग्राउंड इमेज के बाद यूआरएल में जहाँ पर आपकी इमेज स्टोर है, जहाँ इमेज आपकी सेव है वो उसे आप राइट करोगे, देन इमेज का नेम और जेपीजी। सिंपल कोड है इसका भी, कोई भी इमेजेस है यहाँ पर, इमेज का जो उसने यूआरएल यूज़ किया है e:/सुपर कंप्यूटर, दिस टाइप से यूआरएल यूज़ किया है, और स्टाइल को क्लोज किया CSS को, उसे ऐड कर दिया, तो जो इमेजेस आपने उसने ऐड कर दी बैकग्राउंड में। अब इसके ऊपर जो कोडिंग आपको करनी है वो कोडिंग आपकी राइट हो जाएगी, जो मैंने अभी सर्कल से किया है। ओके, एंड नेक्स्ट दिस बैकग्राउंड रिपीट। ये भी बैकग्राउंड रिपीट सेम होता है, जैसे इमेज इज रिपीटेड बोथ वर्टिकल हॉरिजॉन्टली, द इमेज इज रिपीट ओनली हॉरिजॉन्टली। तो सम इसके इम्पोर्टेंट्स हैं, ये फंक्शंस हैं, इसके अकॉर्डिंग बैकग्राउंड रिपीट्स होते हैं। इस टाइप से आपको कोडिंग में दिख रहा है, इट इज़ अ कोडिंग
and this is the syntax for use, background repeat, and this is the output. And same is the background position. दिस प्रॉपर्टी सेट द पोजीशन ऑफ ए बैकग्राउंड इमेज, जो बैकग्राउंड इमेज की पोजीशन है जो हमारी इमेज की, जैसे हमें लेफ्ट में यूज़ करना है या राइट में करना है, बॉटम में करना है, हम इसके थ्रू उसे सेट कर सकते हैं. जैसे कि आपको दिस पेज यू सी दिस लेफ्ट टॉप, लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट बॉटम, राइट टॉप, राइट सेंटर, राइट बॉटम, सेंटर टॉप, सेंटर बॉटम एंड सेंटर बॉटम एंड दिस. सिंपली आप इसे कोड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इस टाइप से जैसे आप सेंटर का यूज़ किया है हमने तो ये सेंटर में आएंगे. ओके. प्रॉपर्टी रिलेटेड टू फॉन्ट वी कैन डिस्कस ऑन नेक्स्ट वीडियो. सो आई विल स्टॉप हियर. थैंक्स टू ऑल. Please read this chapter carefully and understand the code and output with the help of books. And if you have a system at a home, then do this. Okay. अगर घर पर सिस्टम है तो इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें. If you have any problem, any confusion, any word, any program and others, then ask me anytime. Okay. Thanks बेटा.